और चलिए अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें नगरीय निकाय चुनाव की, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे का समय हो चुका है और वोटिंग हो चुकी है शुरू। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान माफ कीजिएगा शुरू हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है शुरू और सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 10 नगर निगम पर चुनाव हो रहा है। 114 नगर पंचायतों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही बता दें कुल 1290 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 15 फरवरी को मतगणना होनी है, लेकिन उसके पहले आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से, क्योंकि इसके पहले से ही हमने देखा है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जनता का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। शहर में किसकी सरकार होगी ये फैसला लिया जाएगा और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो किसकी बनेगी शहर सरकार फैसला लेगी आज जनता। और ईवीएम मशीनों में जो जनता का फैसला है वो कैद हो जाएगा। 15 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो जनता का फैसला आज होगा ईवीएम में कैद। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 नगर निगम में चुनाव हो रहा है। 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 1290 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 15 फरवरी को मतगणना होगी, रिजल्ट सबके सामने होंगे, लेकिन इसके पहले नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। और देखिए सुबह 8 बजे से लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है, अपने मताधिकार को उपयोग करना शुरू कर दिया है और शाम के 5 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे। तो शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1290 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1290 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 49 नगर पालिका परिषद में वोटिंग हो रही है। 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। कितने हैं मतदान केंद्र? 1290 मतदान केंद्रों पर देखिए लोग पहुंच रहे हैं और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि कितने लोगों ने मतदान किया। हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ा है, इसके साथ ही अश्विनी मालाकार भी जुड़ा है। सबसे पहले रोहित, आपका मैं रुक करूंगी। चुनाव शुरू हो चुका है, वोटिंग डालना शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से। कितनी भीड़ सुबह मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है रोहित? बिल्कुल, देखिए मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्र की ही तस्वीर देखिए कि जहां भी आप तस्वीर देखेंगे कि लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा और कतारबद्ध होकर तमाम लोग खड़े हो चुके हैं और बस शुरुआत हो रही है। और शुरुआत होने के साथ में देख सकते हैं कि तमाम हाथों में क्या लिए हैं, हाथ में दिखाइए तो परिचय पत्र है। हाँ, और क्या है ये? अरे पर्ची है। किस आधार पे वोट कर रहे हैं? क्या होना चाहिए शहर का विकास? शहर का विकास होना चाहिए। क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? कुछ बदलाव। हाँ, बदलाव। कैसा बदलाव? विकास का बदलाव। जो पहले जो काम रुकावट हो चुका था उस समय नए सिरे से जो नए प्रत्याशी आएंगे जीत करके वो नए काम कर सकें। कौन बदलाव कर सकता है? क्या लगता ये हम आम जनता ही बदलाव करेंगे। है? वोट डालकर। जी। बहुत बड़ी बात। क्या है दादा, ठीक है सब बढ़िया? है बढ़िया। नाश्ता उस्ता किए सुबह? नहीं नाश्ता तो नहीं करे नाश्ता नहीं करे। पहले मतदान फिर जयदान, है ना? है। ठीक है। क्या आधार रहेगा बताइए? बस वही जो अच्छा काम करे मोहल्ला का। क्या चाहते हैं? मोहल्ले में क्या कमी है आपके मोहल्ले में? क्या होना? फिर ऐसे फिलहाल तो सब चीज अभी हो गए नल वाल नाली जैसा वाली पानी है, पानी की समस्या है, नल की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, कूड़े करकट नाली से गंदगी सफाई नहीं हो रहे हैं, है ना? यही युवा भी हैं, युवाओं से बात करते हैं। भाई साहब जी हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है? मनीष बिसेन। मनीष, ये बताइए किस आधार पे वोट कर रहे हैं? अब सर हम बचपन से तो भाजपा का सपोर्टर रहे हैं और आज भी भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि 15 साल पहले जो चंगोरा भाटा का जो स्थिति था और आज जो स्थिति है तो भाजपा ने ही लाया है। रोड नाली और शिक्षा हो, लाइट हो, जो भी चीज़ हो भाजपा के ही राज में हुआ है। चंगोरा भाटा के मतदाता हैं, ये बताइए कि चंगोरा भाटा में सब कुछ आ गया जो जरूरत का है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज रायपुर का लैंड माइन बोल रहे तो चंगोरा भाटा है, मतलब सबसे प्रोफेशनल जगह जो बोले जाए तो चंगोरा भाटा है। उसका रीजन यही है कि भाजपा है करके। क्या दादा इंतजार कर रहे हैं? हाँ हैं? हाँ सब लेके आए हैं परिचय पत्र वगैरह? हाँ हैं? हाँ। कितने बजे से आ गए? मैं अभी 8 बजे आया हूँ। 8 बजे हाँ अभी 8 नहीं बजे है, लेकिन 7:30 का ही गया था। आ गए थे? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही आना चाहिए, जल्दी मतदान कर लें हम लोग, है ना? हाँ। ये बताइए क्या काम करते हैं? मैं कोटवार हूँ यहाँ का। अच्छा, हाँ पूछ लूं किसको वोट करेंगे? मैं नहीं ये नहीं कर सकता। ठीक है, महिलाएं भी कुछ हैं। दीदी कैसे हैं?
बहुत अच्छे। तबीयत तो ठीक रहती है? ठीक है, अभी ठीक ठीक है। है। ये बताइए कि क्या आधार है, किस हिसाब से वोट करेंगे? अब देखो, बदलाव तो होना जरूरी है। 25 साल से मतलब एक ही पार्षद रहने से एक बार तो मौका देना चाहिए। एक बार नए को मौका देना हम्म। चाहिए, ये कह रहे हैं। हम्म। क्या कमी है चंगोरा भाटा में, क्या होना चाहिए और? ऐसी तो लगभग सब चीज हो गई है, लेकिन जो चौराहे में लड़के लोग बैठे रहते हैं, महिला डांटते सुरक्षा। हैं, इसके लिए मतलब थोड़ा नया आएगा तो जोर लगाएंगे, बोलेंगे। जोर लगाएंगे, बोलेंगे। दीदी, महिला सुरक्षा बड़ा विषय तो है। देखिए, मतदान शुरू हो चुका है, लोग पहुंचने लगे हैं और इसके साथ ही साथ देखिए हमारे सहयोगी जगह जगह पर मौजूद है। संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए तस्वीरें हम दिख रहा है, रायपुर में तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस्तर की तस्वीरें दिखाइएगा संजय। बिल्कुल, बस्तर की तस्वीरें भी दिखाता हूं। खुद बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे अपना वोट डालने पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया है। वो अपनी पत्नी के साथ हैं, इस वक्त दूसरी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। कुछ वोटर्स भी यहाँ हैं, तब तक उनसे बात करता हूँ। कुछ ही देर में संजय पांडे साहब की बात कराता हूँ। आप लोग वोट डालने पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, शहर का विकास हो और वार्ड का भी विकास हो उससे। अच्छा, आप सुबह से ही लगे हैं लाइन पे वोट डालने के लिए, क्या कुछ मुद्दे लेके आए? यही सबका यही सोच है कि शहर में शहर स्वच्छ रहे, शहर का विकास हो, शहर में रोजगार आए, शहर में व्यवसाय बढ़े। इस मुद्दे को लेके हम वोट डालेंगे। तो कई मुद्दे लेके पहुंचे। खुद हमारे साथ संजय पांडे मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है? जी बिल्कुल, मतदान करके आ रहा हूँ। पहले नंबर में मेरी धर्मपत्नी रेखा जी और दूसरे नंबर का मतदान मैंने किया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुंचे थे? जनता से कैसा रिस्पांस मिला आपको? देखिए, जनता का पूरा समर्थन, आप यहाँ से हाथ उठवा लेंगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। 100% 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में होना है। न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड, बाकी नगर के 47 जो वार्ड है वहाँ पर भी हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलने वाली है। आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? मैं मलकीत सिंह गैदू को किसी प्रकार कोई चुनौती नहीं मानता। नगर निगम का एक दिन का भी उनका अनुभव नहीं है और 20 वर्षों का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पे मेरे साथ रहा है। मलकीत सिंह गैदू वास्तव में देखा जाए तो बलि का बकरा बनाए गए हैं। चुनाव उन्होंने कभी लड़ा नहीं और चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, परंतु दीपक बैज की दोस्ती भारी पड़ गई। सुबह से ही पहले मंदिर के दर्शन किया आपने, उसके बाद वोट डालने पहुंचे हैं। जनता के बीच जब पहुंचे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इसकी गारंटी है? जब माता और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है, जनता के रूप में तो सेवक के रूप में 20 साल से काम कर रहा हूँ। सारी हमारी बहनें, सारी हमारे भाई, सबका आशीर्वाद। अच्छा, जगदलपुर में महिला वोटर्स ज़्यादा हैं, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपने वोट डाल दिया है, कैसा रहा रिस्पॉन्स? आप तो महिलाओं के बीच गई होंगी प्रचार करने? जी मैं गई थी, अच्छा रहा। महिला वोटर संख्या ज़्यादा है, वो तय करेंगी कौन महापौर बनेगा। तैयारी पूरी थी? जी पूरी थी। ठीक है, तो ये संजय पांडे हमारे साथ थे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और होना भी चाहिए। हर प्रत्याशी को अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो जनता के बीच जाते हैं मुद्दों को लेकर तो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि जनता को वोट भी उन्हें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा संजय, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, दावे अभी भी जीत के किए जा रहे हैं। लेकिन अश्विनी का रुख करेंगे, रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, दिखाइएगा रायगढ़ में लोगों में कितना उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है, कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अश्विनी देखिए ऋतु, इस वक्त मैं जीवर्धन चौहान, जो भाजपा से महापौर प्रत्याशी है, जो रायगढ़ प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ चाय वाले को प्रत्याशी बनाया है। जीवर्धन चौहान जी पूजा पाठ कर रहे हैं, तस्वीर दिखाएंगे। और जीवर्धन चौहान देखिए, यहाँ तस्वीर दिखाते हैं, घर में है जीवर्धन चौहान जी, और जीवर्धन चौहान जी क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसी तस्वीर दिखाते हैं, पूजा पाठ करेंगे घर से पूजा पाठ करने के बाद कुछ देर बाद ये मंदिर भी जाने वाले हैं। तो जीवर्धन चौहान जी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जीवर्धन जी पूजा पाठ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे भगवान का। मैं डेली मेरा रूट है कि मैं सुबह नहा धो करके मैं पूजा पाठ करके ही मैं निकलता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, महापौर का प्रत्याशी हूँ। मैं जनता से भी यही निवेदन करूँगा, मैं सरल से और श्रद्धा से मैं उनका सेवा करूँगा। वो अपना बढ़ चढ़ करके अपना मतदान दे और 3 नंबर बटन में वोट दे करके मेरे को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि मैं उनका सेवा करूँ और शहर विकास में अपना योगदान दे।
कहाँ जाने वाले हैं पूजा पाठ करने, किसका आशीर्वाद में जब मतदान करने जाएंगे, कितना समय जाने वाले हैं आप? मैं यहाँ से पूजा पाठ करूंगा, मेरे स्वर्गीय माता पिता जी का मैं आशीर्वाद लूंगा, और यहाँ से सीधा मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर में बजरंगबली के मंदिर और काली माँ के मंदिर में माथा टेकूंगा, उनसे भी आशीर्वाद लूंगा कि मेरे को आशीर्वाद दे और मेरे को विजय बनाने का आशीर्वाद दे, विजय होने का आशीर्वाद दे, ताकि मैं जनहित जन कल्याण कार्यों में अपना योगदान दे सकूं। 10-12 दिन मेहनत की, आज परीक्षा का दिन है, घबरा थोड़ी रहे, डर थोड़ी लग रहा है? नहीं, मेरे को कोई डर, कोई घबराहट नहीं है, मेरे को विश्वास है, जनता का प्यार है मेरे ऊपर में, और मैं जनता के विश्वास से खड़ा उतरने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, क्या लग रहा है, जनता क्यों वोट करेगी? जनता शहर विकास को लेकर के विकास करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की योजना को जो जनता तक हमने पहुंचाया है, और भी क्या बोलते हैं, जो योजना निकल रही है आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंची, वहां तक भी पहुंचाएंगे। उससे विकास कार्य की वजह से मेरे को जनता वोट देगी और चुनाव जिताएगी। तो अंतिम सवाल, कहाँ जाने वाले हैं, क्या रुकी दिन भर का क्या दौरा कार्यक्रम बनाया है? सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरे पोलिंग बूथ से 86 नंबर में मेरा मतदान है, मैं अपना परिवार को लेकर के जाऊंगा, वहाँ वोट दूंगा, उसके बाद मतदान दूंगा, उसके बाद मैं सारे पोलिंग बूथ में जाऊंगा, सभी से मैं निकालते हैं मेल मुलाकात करूंगा, जितने सारे पोलिंग बूथ जाऊंगा। सब आपको नए कपड़े पहने लग रहा है? ये तो आज मतदान है और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज नया कपड़ा भी पहन करके जाऊंगा, और सभी का आशीर्वाद, जनता आशीर्वाद देगी लग रहा है, जनता पूरा मेरे को। बिल्कुल, देखिए जीत को लेकर अश्विनी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीववर्धन, क्योंकि प्रत्याशी हैं बीजेपी के, चुनावी प्रचार भी खूब किया और अब उम्मीद है कि जनता उन्हें वोट करेगी, जीत को लेकर आश्वस्त भी है। लौटूंगी आपके पास, महिमा का रुख करूंगी, कोरबा से हमारे साथ जुड़ गई है महिमा। कोरबा में तस्वीरें अगर मैं आपके पीछे की देख पाऊं तो देखिए बड़ी संख्या में लोग तो दिख रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है। मतदान को लेकर कितना उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट डालने पहुंचे महिमा? बिल्कुल ऋतु, उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। जब यहाँ पर 6:30 बजे थे तब से मतदाता आने लगे थे, अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और लाइनें देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो चुकी है। कोरबा के बिकन स्कूल में मैं हूँ और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर भी मेरे साथ है। फर्स्ट टाइम वोटर से बात करेंगे, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आई हो वोट देने? नहीं, एक्चुअली वोट तो सबको देना होता है, तो हमारा कोई मुद्दा नहीं है, जस्ट यूं ही मतलब वोट देना हमारा फर्ज है। ऐसा वोट देना फर्ज है। आप बताइए, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, मैं फर्स्ट वोटर हूँ और मैं वोट डालने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। यहाँ वार्ड में ऐसा पार्षद का चयनित किया जाएगा जो कि हमारे वार्ड का विकास करे, और यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कोरबा में महापौर पर महिलाएं सीट है और मुझे दोनों ही प्रतिद्वंदी प्रतीत हो रही है। जो भी जीत कर महापौर आएगी वो भी एक महिला ही होगी, तो मैं चाहूँगी हमारे कोरबा का और हमारे वार्ड का अधिक से अधिक विकास हो। धन्यवाद। कोरबा और वार्ड का विकास चाहती हैं ये दादी। काका लेके आए, दिखा तो ये दे बेटी, आधार कार्ड लाए हस, परिचय पत्र लाने हस, का आधार हस, ये दे बियानिया वोट डाले पर आ गए हस। काबर मैं वोट डाल के जाऊँ बेटी। कहाँ जाबे? मैं ढोड़ी पारा जाऊँ। क्या करथस? मैं खाना पीना बनाता हूँ। खाना पीना बनाता है? हाँ। तो खाना पीना बनाते ही बर सुबह दीदी वोट डालने आए, सुबह सुबह किन मुद्दों को लेकर आए हैं? कोई मुद्दा लेकर नहीं आए, वोट डालना हमारा फर्ज है। वोट डालना फर्ज है। दीदी सुबह सुबह आया वोट डाले पर, का कुछ मुद्दा लेके आया? विकास चाहतन हमारे मोहल्ला के ढोड़ी पारा वार्ड क्रमांक 17। हाँ, विकास चाहता। हाँ, वोट डालने आई है सुबह सुबह, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रही हैं? विकास कार्य हो और जो अपने वोट का सही सदुपयोग करे। वोट का सदुपयोग करें जी। सुबह सुबह वोट डाले पर आए हा, का कुछ मुद्दा है? बिहनिया पहुंच गए हा। हमारे वार्ड के विकास हुआ है, हमारे देश के विकास हुआ है, कुछ भवन के कमी होगा, निर्माण हुआ है, नाली के बहुत दिन लखन भैया जिस समय के बने हैं 24 साल हो गया आज, उसी समय का नाली टूट फूट गया, उसको ठीक से तरीका से बनवाया जाए, यही चाहा था ना। दो देश दुनिया हमारे बढ़िया चलाए। दीदी तहु मन आया सुबह सुबह वोट डाले पर? नहीं, बस वही बोली से वही ठीक है। क्या बोली से? नाली जो बनाए बर है। हाँ। और जो राय है हमारे कोरबा के विकास और सरकार बनाए इसी करके ना
अमली दिल्ली ये तो रहे महिला मतदाता, पुरुष मतदाताओं से भी बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल, पुरुष महिमा, मतदाता भी बढ़ बातचीत जारी रखिएगा क्योंकि महिला मतदाताएं तो बड़ी संख्या में दिख ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए पुरुष मतदाता भी दिख रहा है। बातचीत जारी रखिएगा, लौटूंगी आपके पास। बिलासपुर का रुख करूंगी, आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कोरबा में गजब उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। जैसे शुरुआत हुई है वोटिंग की, वोटर्स पहुंचने लगे हैं। आपके पास अगर कुछ युवा मौजूद हो, उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा कि शहर सरकार को लेकर बिलासपुर के युवा क्या कहते हैं और कौन से मुद्दे उनके जहन में हैं। देखिए रितु, आज बड़ा दिन है। एक तस्वीर दिखाते हुए मैं कुछ प्रत्याशियों से बात करूंगा बीजेपी के। सबसे पहले ये मतदान से पहले की तस्वीरें देखिए। ये मिशन स्कूल है, बिलासपुर का सबसे पुराना स्कूल। यहाँ ही अभी फिलहाल जो कांग्रेस के विधायक हैं अटल श्रीवास्तव, वो पहुँचने वाले हैं। उसके बाद अमर अग्रवाल आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरे जो है मतदान से पहले की हैं। ये हमारे साथ जो हैं संजय यादव जी हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं। उनसे बातचीत करते हैं हम लोग कि कैसे जो है यहाँ चीज़ें जो है ये। हाँ भैया, कितने समय से एकजुट हैं आप लोग, क्या तैयारी है? हम लोग यहाँ पे जो अंदर पोलिंग में बैठने वाले हैं, 5 बूथ हैं हमारे यहाँ। एक बूथ में 2-2 लोग बैठते हैं, तो वो लोग 6 बजे से आ गए हैं यहाँ पे। क्या तैयारी है, जीत रहे हैं आप लोग? भाभी प्रणाम। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? ये मेरा चौथा चुनाव है भैया, और जैसा मेरे को आज तक का आशीर्वाद मिलते आया है, तो मेरे को पूरा विश्वास है भैया। पूरा आशीर्वाद ले रहे हैं, सुबह से खड़े हैं, सारे वोटर्स के पैर छू रहे हैं आप। इतना आशीर्वाद आप ले चुके हैं, आगे और क्या तैयारी? महापौर की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं भैया, मैं पार्टी से कभी, पार्टी के निर्णय के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। पार्टी जैसा निर्णय लेती है और जैसा वो आदेश करते हैं, मैं वैसे ही पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, ये वार्ड के पार्षद रह चुके हैं 4 बार के संजय यादव, वहाँ पर प्रत्याशी भी हैं, हालांकि निर्दलीय हैं, तो उनसे भी शिवसेना से हैं। तो शिवसेना की जो है महापौर प्रत्याशी हमारे साथ में है। कितनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप? मैं बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता मेरे को जितने बार मिले हैं सभी लोग यही बोले हैं कि हम आपको ही जिताएंगे, आपको ही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हर बार एक बार वो ऐसे करते करते हम तीसरा विकल्प हैं, और तीसरा विकल्प को जनता बेहतर विकल्प समझ रही है, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से वोट के साथ जीतूंगी। ये जो गले में आपने माला पहना है, बाला साहब ठाकरे जी भी इसी तरह का कुछ पहनते थे, आप क्या उनके सिद्धांतों पर चल रही हैं? हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर ही चल रही हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से इतना आगे बढ़ने की कोशिश करी हूँ। कितना मेहनत किया है आप लोगों ने जो है बिलासपुर में जीत को लेकर? बहुत मेहनत करे हैं। मैं तो बोलती हूँ कि प्रत्याशी जो है महापौर की, जो इतना मेहनत कोई नहीं किया है जितना मैं करी हूँ। पूरा गली घूम के प्रचार करी हूँ, और पूरा जनता से हैंड टू हैंड मिलते गई हूँ। कितने वोट मिल बिल्कुल जाएंगे? लौटूंगी आशीष आपके पास, लौटूंगी। संजय ठाकुर हमारे साथ बस्तर से बने हुए हैं। संजय, दिखाते जाइएगा तस्वीरें। की पूर्ति की दृष्टि से मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से और सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दादा, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेकर के पिछले 2-3 जनवरी से मांग लगातार हो रही है, क्या इस बार यदि भाजपा को जनता मौका देती है वो सारी चीजें पूरी होंगी? डेफिनेटली ये दिख भी रहा है, और लगभग जहाँ जगदलपुर की बात करूँ तो पिछले 10 वर्षों से और समग्र विकास से वंचित रहे नगरवासी। यह नगर हमारा विकास को तरसता रहा है, और सभी तरीके से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए आवश्यक है कि देखिए मतदान आवश्यक है, ये अपना मौलिक अधिकार है सबका, और घरों से निकले और नगरीय निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, मतदान अवश्य करें। दादा, आप तो खुद भी मेयर रह चुके हैं। 10 नगर निगम में फाइट भी बड़ा तगड़ा है। जगदलपुर भी नगर निगम में आप भी है, चीफ दीपक बैस भी बस्तर से आते हैं, मुकाबला का टक्कर का रहेगा? नहीं, जनता का बहुत विश्वास है, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का जिस तरीके से सुशासन की व्यवस्था है, और सिर्फ जगदलपुर ही नहीं पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को, पूरे छत्तीसगढ़ में इस
सवा साल में जिस तरीके से विकास के नए कीर्तिमान, नए आयाम जो हुए हैं स्थापित, और जनता का विश्वास बढ़ा है। कितने निगम को कब्जा होगा? 10 नगर निगम? नहीं, हम लोग तो क्लीन स्वीप की ओर बात करते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रतिसाद है जनता का। दादा, आप मेयर भी बाहर रह चले। चुके हैं। नहीं, यहाँ कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, बाहर। ठीक है। मैं लाइव कट रहा हूँ दादा, इसलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, आप पहले मेयर खुद रहे हैं, और कितना बड़ा आपको लगता है, कितनी बड़ी चुनौती होती है? नहीं, चुनौती देखिए, चुनौती का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि नगर का संपूर्ण विकास, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, और नगर सरकार के माध्यम से, और राज्य की और केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन के अंतर्गत जो व्यवस्था है, वो समुचित रूप से पहुँचे और हितग्राहियों को उसका लाभ मिले, ये बहुत आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से सभी अपने घरों से निकले, मतदान में अवश्य भाग लेंगे। इनका मौलिक अधिकार है जनता का मतदान, और मतदान अवश्य करें। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे 10 नगर निगम की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, कितने कॉन्फिडेंट आप, किन मुद्दों को लेके गए कि विश्वास क्यों करेगी जनता आपके ऊपर? नहीं, हम जनता ने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया, और लोकसभा का भी परिणाम आपने देखा है। जनता का बहुत ही विश्वास, स्नेह मिला है, और एक्चुअली में जनता चाहती है डेवलपमेंट, विकास। और ये जो 1 साल, सवा साल, 1 साल 3 महीने में जो जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी ने और सभी क्षेत्र का बिना भेदभाव के, और जिस तरीके से उनकी योजना है, कल्याणकारी योजना है, उसको विकास में समाहित किया है, जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ वो जनता तक पहुंच रहा है। जनता में बहुत विश्वास है। आखिरी सवाल, दीपक भाई जी बस्तर से आते हैं, साख दाव पे लगी आप लोग की? नहीं, ये साख का प्रश्न नहीं रहता है, चुनाव, और निश्चित रूप से जिस तरीके से मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारा काम सीधे सीधे ये है कि हम सरकार में आने के बाद किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक मिल सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने समग्र छत्तीसगढ़ में और इस सवा साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विश्वास अर्जित किया है, बहुत विकास के काम किए हैं। जनता का प्रेम और इसने निश्चित रूप से। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव थे, जिनका जो कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंची, और यही वजह है कि जनता का साथ बीजेपी को मिलेगा। जी बिल्कुल, बीजेपी की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहा है। संजय बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, इसके पहले जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए तब तो किसी भी महापौर प्रत्याशी का बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना होगा।